हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। ये वो कंपैरिजन है जिसका आपको था इंतजार और मुझे भी था। मैं भी ये कंपैरिजन करना चाहता था और इसके रिजल्ट जो है बहुत ही फैंटास्टिक निकल के आने वाले हैं। S26 अल्ट्रा है मेरे पास और है 17 प्रो मैक्स। तो ये है क्लैश ऑफ द टाइटंस। ये इंडस्ट्री के सबसे बेस्ट फोन्स माने जाते हैं, सबसे टॉप के फोन्स है और इसको हम बिल्कुल किसी बायस के बिना जो है कंपेयर करेंगे दोनों को एक दूसरे के साथ। और ये वीडियो किसी भी कंपनी ने स्पॉन्सर नहीं किया है, ना ही सैमसंग ने, ना ही एप्पल ने। तो यहाँ पे बिल्कुल मेरी तरफ से अनबायस्ड रहेगा। हाँ, मेरा एक इंक्लिनेशन हो सकता है कि मुझे आईफोन ज्यादा पसंद आए या किसी चीज में मुझे सैमसंग ज्यादा पसंद आए, लेकिन जो भी रहेगा मैं आपको क्लियर बोल दूंगा। 17 प्रो मैक्स कुछ महीने पहले लॉन्च हुआ था, S26 अल्ट्रा अभी कुछ दिन पहले लॉन्च हुआ है। दोनों का प्राइस जो है मिलता जुलता है। अब डिपेंड करता है कौन सा स्टोरी वेरिएंट आप लेते हो और क्या लेते हो। जब इतना पैसा आप देते हो 1.5 लाख रुपए से ज्यादा, तो फिर वहां पे वो 10,000, 20,000, 5,000 का जो डिफरेंस है वो माने नहीं रखता। इतना पैसे देने वाला कितना भी पैसा और दे सकता है और इन दोनों में से कोई भी चूज कर सकता है जो भी उसको पसंद है। डिजाइन, बिल्ड क्वालिटी और लुक की बात करते हैं तो यहाँ पे 17 प्रो मैक्स डेफिनेटली एक डिफरेंट लुक के साथ आ रहा है, जो कि पुराने 16 प्रो मैक्स वगैरह से काफी डिफरेंट है। जबकि S26 अल्ट्रा जो है उनके ही सैमसंग के पुराने S25 अल्ट्रा, 24 अल्ट्रा, 20 अल्ट्रा तक जो है वहां तक भी सिमिलर है। और 25 अल्ट्रा और 26 अल्ट्रा में मुश्किल है बताना कोई भी डिफरेंस सिवाय ये कैमरा बम्प के। अभी कैमरा बम्प में थोड़ा सा इन्होंने ये यहाँ पे ग्लास वगैरह ऐड किया है, लेकिन ये इसके जो डिजाइन है इसका एक नेगेटिव पॉइंट मैं बोलूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेबल पे रखने के बाद ये फोन देखिए कितना ज्यादा वॉबली हो गया है। जबकि 17 प्रो मैक्स को अगर मैं रखूं तो यहाँ पे हार्डली कुछ जो है शेक करता है और ये चीज हमको S25 अल्ट्रा में भी देखने मिलती थी। ज्यादा शेक नहीं करता था ये फोन, देखिए इतना ज्यादा शेक नहीं करता। बट ये फोन जो है बहुत ही अजीब से डिजाइन के साथ आया है और मुझे ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। और S26 अल्ट्रा का ये जो वॉबली नेचर है, इस तरीके से जो ये होता है, इससे आप अगर परेशान हैं और अगर आपको फिक्र है कि एल्यूमिनियम की जो इसके फ्रेम है ये डैमेज हो सकता है इजीली, जो कि हो जाएगा सच में, और साथ ही आपको इसमें मैगसेफ का भी सपोर्ट चाहिए, तो आपको जाना चाहिए रिंके के ये केसेस से जो यहाँ पे रखे हुए मेरे टेबल पे। अब इसमें ये वाला जो केस है ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। ये वाला केस मैं आपको दिखा दो लगाने के बाद। ये एक तो ड्रॉप टेस्टेड केसेस है, रगेड केसेस है, इसमें आपका फोन प्रोटेक्ट हो जाता है। उसी बात यहाँ पे जब टेबल पे इसको रखूंगा तो बिल्कुल भी फोन जो है वॉबल नहीं करेगा, बिल्कुल ना के बराबर इसका वॉबल यहाँ पे होगा। और यहाँ पे पीछे इसमें एक मैगसेफ की रिंग भी दी हुई है, जिसकी वजह से आपका S26 अल्ट्रा जो है वो मैगसेफ कंपैटिबल काइंड ऑफ हो जाएगा। मतलब आप इस पे मैक्स से बैटरी पैक लगा सकते हो, चार्जर्स का कनेक्ट कर सकते हो, कहीं भी डॉक पे इसको लगा सकते हो। तो ये सारी चीजें पॉसिबल है। ये जो केस मैंने आपको बताया इसका नाम UX मैग्नेटिक केस है और इनके काफी सारे केसेस जो है S26 अल्ट्रा एज वेल एज 17 प्रो मैक्स के लिए अवेलेबल है। वेबसाइट का लिंक इनका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे कूपन कोड भी है जिसको अप्लाई करने के बाद आपको काफी कमाल का डिस्काउंट मिलेगा। और सबसे ज्यादा डिस्काउंट जो है हमारे कूपन कोड लगाने पे आपको मिलेगा। साथ ही यहाँ पे स्क्रीन प्रोटेक्टर्स भी है आपके S26 अल्ट्रा एज वेल एज आईफोन्स के लिए, तो वो भी आप जरूर ले सकते हैं। और यहाँ पे जो अगला चेंज आया वो यहाँ पे आया है टाइटेनियम से एल्यूमिनियम का ट्रांजिशन, जो कि दोनों ही मैन्युफैक्चरर्स ने किया है। 17 प्रो मैक्स भी एल्यूमिनियम का हो गया और S26 अल्ट्रा भी। लेकिन 17 प्रो मैक्स की जो बॉडी है वो यूनी बॉडी एल्यूमिनियम है, मतलब एक एल्यूमिनियम का जो ब्लॉक है उससे इसको कास्ट किया हुआ है और यहाँ पे सिर्फ इतना पोर्शन जो है ये ग्लास है, जबकि S26 अल्ट्रा का ये पूरा बैक जो है ये ग्लास है। और यहाँ पे इसका एप्पल का जो करने का रीजन था, उन्होंने ये बताया कि हम बड़ी बैटरी फिट करना चाहते थे और वेपर कूलिंग चेंबर जो है वो टेक्नोलॉजी का यहाँ पे यूज करना चाहते थे, जो 16 प्रो मैक्स में पॉसिबल नहीं था। तो इसलिए हमने एल्यूमिनियम का यूनी बॉडी लिया। लेकिन सैमसंग के पास क्या रीजन था पता नहीं, यहाँ पे इन्होंने जो है टाइटेनियम की जगह एल्यूमिनियम का फ्रेम यहाँ पे दे दिया है, एजेस यहाँ पे राउंड कर दिया है, जिसकी वजह से जो S पेन है आप उसको एक डायरेक्शन में डालेंगे तो सही से बैठता है, लेकिन दूसरे डायरेक्शन में डालेंगे तो वो जो है अजीब सी तरीके से बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे इस तरीके से ये बाहर दिखते रहेगा। दोनों ही जो है टाइटेनियम से डाउनग्रेड करके यहाँ पे एल्यूमिनियम पे आ गए, लेकिन ये डाउनग्रेड जो है S26 अल्ट्रा के मामले में ज्यादा बड़ा है, क्योंकि उस डाउनग्रेड के लिए कोई पीछे रीजन नहीं है। बाकी दोनों में प्रीमियम यहाँ पे प्रोटेक्शन है फ्रंट और बैक में। यहाँ पे S26 अल्ट्रा का जो डिस्प्ले है उसमें भी एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग है और 17 प्रो मैक्स में भी, लेकिन S26 अल्ट्रा की ये कोटिंग जो है बेटर है। आईपी रेटिंग दोनों में ही सेम है IP68 की, लेकिन ज्यादा देर तक पानी में रह सकता है आईफोन, उसकी रेटिंग जो है थोड़ी ज्यादा बेटर है। चलो अब डिस्प्ले की बात करते हैं। डिस्प्ले में बहुत बड़ा फर्क है यहाँ पे, साइज का नहीं बाकी चीजों का। दोनों ही फोन जो है 6.9 इंच के डिस्प्ले के साथ आते हैं। दोनों ही फोन के डिस्प्ले सैमसंग ही बनाता है। दोनों ही 120 हर्ट्ज के एडेप्टिव रिफ्रेश रेट के आते हैं, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, सारी चीजें हैं। लेकिन सैमसंग के डिस्प्ले के अंदर जो चीज बेटर है वो ये है कि यहाँ पे ये डिस्प्ले प्राइवेसी डिस्प्ले। तो अगर आप इसको सामने से देखेंगे तो ये सही दिखेगा, साइड से सही दिखेगा, लेकिन अगर प्राइवेसी मोड ऑन करेंगे तो साइड से या ऊपर नीचे से कोई इसको देख नहीं पाएगा, वहां से ये इसको जो है डार्क कर देता है, जैसे एक प्राइवेसी स्क्रीन प्रोटेक्टर। और ये पर्टिकुलर ऐप के लिए भी काम करता है, उसके लिए भी कस्टमाइज कर सकते हो, पर्टिकुलर नोटिफिकेशन के लिए भी। तो ये काफी कमाल का फीचर है। लेकिन ये करने से जो रेजोल्यूशन है डिस्प्ले का वो घट जाता है, उसकी ब्राइटनेस कम हो जाती है और कुछ लोगों को सर में दर्द भी होता है। वहीं पे आईफोन का जो डिस्प्ले है उसके अंदर ये प्राइवेसी डिस्प्ले वाला फीचर नहीं है, जो आएगा तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आईफोन का डिस्प्ले जो है सैमसंग के डिस्प्ले के मुकाबले ज्यादा ब्राइट है, 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस देता है, जबकि S26 अल्ट्रा का डिस्प्ले 2600 निट्स की। दोनों का ही व्यूइंग एक्सपीरियंस और वीडियो वॉचिंग ये सारी चीजें कमाल की है। लेकिन जिसमें जो चीज अच्छी है, जैसे प्राइवेसी डिस्प्ले सैमसंग में अच्छा है और ब्राइटनेस आईफोन में अच्छी है, वो आपकी चॉइस रहेगी, आपको क्या पसंद है। दोनों ही फोन्स के अंदर आपको मिलते हैं डुअल स्टीरियो स्पीकर्स, तो एक यहाँ पे ईयर पीस में और दोनों का दूसरा स्पीकर बॉटम में। स्पीकर का परफॉर्मेंस कैसा है ये देखते हैं।
17 Pro Max का पीक आउटपुट जो निकल के आया वो 84.4 डेसिबल्स का था। अभी S26 Ultra का देखते हैं। S26 Ultra का स्पीकर जो है 17 Pro Max के मुकाबले लाउडर है। 87.4 डेसिबल्स का आउटपुट इसने यहाँ पे हमको दिया है और सुनने में भी नेचुरली सुनने में भी ये लाउडर है, तो डेफिनेटली यहाँ पे इंप्रूव किया है सैमसंग ने और ये काफी अच्छा इंप्रूवमेंट है और मजा आएगा आपको इसके स्पीकर में। 17 Pro Max के भी बहुत लाउड है लेकिन उसके मुकाबले लाउडर है और बेटर भी है। अभी यहाँ पे स्पेसिफिकेशन और परफॉर्मेंस को कंपेयर करें तो यहाँ पे देखिएगा इस दोनों में ही टॉप नॉच एकदम टॉप लेवल के प्रोसेसर्स दिए हुए हैं। स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 फॉर गैलेक्सी S26 Ultra में, वहीं पे A19 Pro जो है ये iPhone 17 Pro Max में आता है और ये इनके Geekbench के स्कोर्स है और यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी अच्छा स्कोर जो है दोनों करते। सिंगल कोर के स्कोर में आईफोन जो है आगे निकल जाता है जिसकी वजह से इसमें ऐप ओपनिंग वगैरह काफी आपको ब्लेजिंग फास्ट देखने मिलेगी। सैमसंग में भी है बट इसमें थोड़ा सा एज आपको देखने मिलेगा। वहीं पे मल्टी कोर का स्कोर अगर आप देखेंगे तो उसमें सरप्राइजिंगली यहाँ पे स्नैपड्रैगन 8 Elite जो है वो आगे निकल जाता है। सैमसंग में ज्यादा स्कोर करता है 10,821 है, वहीं पे मल्टी कोर का स्कोर जो है वो 10,069 है। लेकिन जीपीयू का स्कोर जो है क्योंकि दोनों का अलग तरीके से मेजर होता है इसलिए हम जीपीयू का स्कोर यहाँ पे इनका मेजर नहीं करते हैं Geekbench में। और Antutu तो बिल्कुल बेवकूफी है दोनों कंपेयर करना। Antutu की खुद के वेबसाइट पे लिखा है कंपेयर नहीं कर सकते आप, लेकिन यहाँ पे डे टू डे लाइफ में आपको परफॉर्मेंस में डिफरेंस देखने मिलेगा। दोनों ही के अंदर ब्लेजिंगली फास्ट एप्स ओपन हो जाएंगे और बहुत सारे एप्स जो है ये बैकग्राउंड में रन कर सकते हैं। दोनों ही 12 GB रैम के साथ आते हैं। आगे UI के कंपैरिजन में स्प्लिट स्क्रीन वो सब बारे में बात करेंगे, लेकिन यहाँ परफॉर्मेंस दोनों में टॉप नॉच है और गेमिंग भी दोनों में टॉप नॉच आपको देखने मिलेगी। दोनों ही जबरदस्त गेमिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं और दोनों ही जो है ओवरहीट नहीं होगी। आईफोन में भी वो वेपर कूलिंग चेंबर जो है आ चुका है। तो अब बचा क्या, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कैमरास। तो कैमरा को करते हैं कंपेयर। स्पेसिफिकेशंस आप जानते ही है, इसमें कुछ बार बार बोलने वाली बात नहीं है, लेकिन जो रिजल्ट आया है वो आप देख लो। S26 Ultra और 17 Pro Max के फ्रंट कैमरा से आप मुझे देख रहे हो और यहाँ पे आप सिर्फ ऑडियो पे ध्यान देना, वीडियो पे हम बाद में बात करेंगे। जब मैं ऑफिस जाऊंगा साइड बाय साइड कंपेयर करूंगा तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे वॉइस ओवर करके आपको बताऊंगा, लेकिन अभी ऑडियो क्वालिटी किसमें बेटर आ रही है वो देख लीजिए। 4K 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, 4K 60 पे भी हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, दोनों में कैपेबिलिटी है, लेकिन 30 पे क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारे प्रोजेक्ट की सेटिंग से मैच हो जाए ये हमारी वीडियो। बाकी यहाँ पे क्वालिटी के बारे में अभी बात करते हैं हम, और एक और ट्रिक भी है 17 Pro Max को बताता हूं। फ्रंट फेसिंग कैमरा से जो वीडियो रिकॉर्ड हुई उसमें ऑडियो में 17 Pro Max नो डाउट सुपीरियर है, लेकिन आप वीडियो को देखो, यहाँ पे वीडियो में तो जमीन आसमान का फर्क है। ऑडियो तो चलो 19-20 का, लेकिन वीडियो में जमीन आसमान का फर्क है। S26 Ultra की वीडियो वॉच्ड आउट है। आप अपने वीडियो की क्वालिटी जो है इस वाले वो 4K करके ही देखना, मैक्सिमम क्वालिटी पे देखना, आपको समझ में आएगा कि कितना ज्यादा डिफरेंस है दोनों में। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि लोग जो है आईफोन ही प्रेफर करते हैं। वैसे फ्रंट कैमरा हमने देखा, रियर देखेंगे आगे क्या फर्क आता है, बट ये डिफरेंस तो है डेफिनेटली। और फ्रंट कैमरा से अगर आप पोर्ट्रेट वीडियो लेते हो तो आईफोन तो यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रहा है जैसे आप देख पा रहे हो, लेकिन S26 Ultra पे ही आप ध्यान दो, आईफोन को देखो ही मत। और पीछे जो बैकग्राउंड वगैरह है उसको देखो किस तरीके से जर्की हो रहा है, किस तरीके से वो हिल रहा है, शिफ्ट हो रहा है, तो ये बहुत ही बुरा इसका यहाँ पे परफॉर्मेंस है और पहले भी ऐसा होता था। और अगर आप इमेज स्टेबलाइजेशन की बात करें तो फ्रंट कैमरा में अगर आप इसको वीडियो ऑन करके वॉक करेंगे तभी स्लाइटली आपको 17 Pro Max की वीडियो ही बेटर लगेगी, ज्यादा स्टेबलाइज लगेगी। भाई 17 Pro Max में आप फोन को वर्टिकल रख के हॉरिजॉन्टल वीडियो भी ले सकते हो, जो कि फिलहाल सिर्फ 17 सीरीज जो है एप्पल की उसमें ही पॉसिबल है और कोई फोन ये कैपेबिलिटी नहीं देता है। तो चाहे वर्टिकल वीडियो फोन को वर्टिकल रख के बनाओ या हॉरिजॉन्टल वीडियो फोन को वर्टिकल रख के बनाओ, दोनों में ही आपका काम जो है फैंटास्टिक तरीके से हो जाएगा, जो कि S26 Ultra में नहीं हो पाएगा। ये आप मुझे देख रहे हो दोनों फोन के रियर कैमरा से एट 4K 30 FPS, 4K 60 FPS भी पॉसिबल है और सैमसंग में 8K 30 FPS भी पॉसिबल है। तो यहाँ पे ऑडियो क्वालिटी पे ध्यान देना, किसमें ऑडियो जो है आपको बेटर आ रही है, किसमें आपको नॉइस कैंसलेशन बेटर मिल रहा है, विंड नॉइस रिडक्शन किसमें बेटर मिल रहा है, ये सारी चीजें अब आप देख सकते हैं, अपने कानों से सुन सकते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। और अभी इसके बाद हम बात करते हैं वीडियो क्वालिटी के बारे में। रियर कैमरा से जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है उसमें जो ऑडियो है उसमें 17 Pro Max ने नॉइस कैंसलेशन बेटर किया, बाकी ऑडियो क्वालिटी दोनों में सिमिलर है। फिर भी विनर ऑडियो के मामले में 17 Pro Max है। लेकिन अब वीडियो की बात करते हैं, जैसे फ्रंट कैमरा की वीडियो थी वैसे ही रियर कैमरा की भी वीडियो है। जैसे ही धूप पीछे से आती है, अब देखो पूरा डायनामिक रेंज गड़बड़ कर दिया S26 Ultra ने, और यहाँ पे जो लेंस फ्लेयर है दोनों में दिख रहा है, लेकिन जो क्वालिटी है आईफोन की नेक्स्ट लेवल क्वालिटी है। ऐसे ही नहीं जो कंटेंट क्रिएटर्स है वो आईफोन यूज करते हैं अपनी वीडियोस बनाने के लिए, S26 Ultra लेटेस्ट है सैमसंग का, 17 Pro Max के काफी महीनों बाद आया, लेकिन फिर भी उसकी क्वालिटी मैच नहीं कर पा रहा है। अब दोनों की पोर्ट्रेट या सिनेमैटिक वीडियो कंपेयर करते हैं, यहाँ पे भी आप देखो जो फोकसिंग है चेहरे पे वो आईफोन में कितनी बेटर है सैमसंग के मुकाबले। बाकी बैकग्राउंड में ब्लर दोनों में अच्छा है, बट यहाँ पे सैमसंग ने जो गड़बड़ की है इसके अंदर वो देखना। जैसे ही मूवमेंट आता है यहाँ पे इसके कैमरा में जो वीडियो कैप्चर हुई है पूरी लैग जो है वो होना शुरू हो जाती है और यहाँ पे फ्रेम्स ड्रॉप होना शुरू हो जाते हैं। दोनों में ही 4K 30 FPS पे मैंने वीडियो बनाई है, लेकिन इतना ज्यादा लैगी बिहेवियर सिर्फ एक पोर्ट्रेट
वीडियो के अंदर इतने पावरफुल प्रोसेसर वाले नए लेटेस्ट फोन का ये मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। और हर साल सैमसंग का जो लेटेस्ट फ्लैगशिप आता है उसमें ये बीमारी रहती है और S20 अल्ट्रा में तो कुछ ज्यादा ही बीमारी दिख रही है। वीडियो के दौरान लेंस स्विच अगर आप करते हो अल्ट्रा वाइड से दोनों में ही 24-25x तक जाता है, 17 Pro Max में 24, S20 अल्ट्रा में 25। लेकिन यहाँ पे कितना लैगी बिहेवियर और कितना गंदा है इसका लेंस स्विचिंग S20 अल्ट्रा का वो आप देख सकते हैं। 17 Pro Max का तो एकदम बटरी स्मूथ है। और अगर हम जूम टेस्ट करें सिर्फ वीडियो के अंदर तो 24x 17 Pro Max पे और S20 अल्ट्रा पे 25x, तो यहाँ पे S26 अल्ट्रा को मैं मार्क्स देना चाहूंगा ज्यादा 17 Pro Max के मुकाबले, क्योंकि 17 Pro Max में ये जो क्वालिटी है एकदम मैक्सिमम जूम पे ये ग्रेनी है व्हेन कंपेयर्ड टू S26 अल्ट्रा। तो ये एक चीज है वीडियो के अंदर जहाँ पे S26 अल्ट्रा बेटर है। अब बात करते हैं वीडियो स्टेबलाइजेशन की। तो अगर नॉर्मल मोड में आप चल रहे हो 4K 30 FPS पे तो यहाँ पे 17 Pro Max विनर है। S20 अल्ट्रा वाले फ्रेम में आप लेफ्ट और राइट साइड पे देखना नीचे की तरफ आपको समझ में आ जाएगा कितना ज्यादा वो शेक कर रहा है। एक्शन मोड और सुपर स्टेडी मोड को अगर हम कंपेयर करें तो दोनों ही ने यहाँ पे बहुत अच्छा स्टेबलाइजेशन दिया है। लेकिन 17 Pro Max का स्टेबलाइजेशन ना सिर्फ बेटर है बल्कि इसकी वीडियो की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। S20 अल्ट्रा में यहाँ पे काफी शेक है, लेकिन यहाँ पे S26 अल्ट्रा में जो होराइजन लॉक है उसमें डेफिनेटली आपको मच बेटर स्टेबलाइजेशन देखने मिलेगा 17 Pro Max के मुकाबले। इनफैक्ट फोन को पूरा उल्टा करके सीधा भी कर दो तब भी इसकी वीडियो जो है सीधी रहेगी। तो यहाँ पे इसको फुल मार्क्स है इस चीज के लिए। लेकिन इसमें क्वालिटी देखिए आप, क्वालिटी इसमें भी 17 Pro Max की बेटर है। अब यहाँ पे S20 अल्ट्रा में एक नई चीज आई है वो है ऑटो फ्रेमिंग। तो यहाँ पे 17 Pro Max को मैंने 1x पे रखा है और S20 अल्ट्रा को ऑटो फ्रेमिंग में किया है जहाँ पे वो अल्ट्रा वाइड पे जाता है। तो यहाँ पे देखिए वो खुद ही पैन कर रहा है, हमारा कैमरामैन स्टेबल है, फोन स्टेबल है, लेकिन वो पैन करके मुझे फोकस में लेके आ रहा है। हालांकि वीडियो जो है बहुत ग्रेनी है, लेकिन अगर दोनों ही को मैं अल्ट्रा वाइड में रखता हूँ, जैसे S20 अल्ट्रा जो है वो यहाँ पे ऑटो फ्रेमिंग मोड में वो अल्ट्रा वाइड पे चलाता है, 17 Pro Max भी अल्ट्रा वाइड में, तो यहाँ पे वो ऑलरेडी फोकस में है ही। तो यहाँ पे सिंपल सा मुझे कभी भी बाद में एडिट करना है तो मैं 17 Pro Max में अपने आप को फोकस में लेके आ सकता हूँ जूम करके, और आई एम श्योर कि उसमें क्वालिटी जो है वो मच बेटर आएगी S20 अल्ट्रा के मुकाबले। कितनी ज्यादा ग्रेनी और खराब फुटेज है यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो एक फीचर तो है लेकिन थोड़ा सा गिमिकी लगा मुझे। सुपर स्लो मोशन वीडियो कंपैरिजन में भी 17 Pro Max ही बेटर है। दोनों ही 4K 120 FPS पे वीडियो ले रहे हैं, लेकिन 17 Pro Max की वीडियो मच बेटर, मच क्लियरर और ज्यादा फोकस में। अभी फोटोज को कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे पहली जो फोटो है 1x में ली गई, इसमें सैमसंग S20 अल्ट्रा बेटर है आईफोन के मुकाबले। लेकिन ये वाली फोटो जहाँ पे धूप पीछे से आ रही वहाँ पे गड़बड़ कर देता है S20 अल्ट्रा, तो ये बात जो है थोड़ी सी ठीक नहीं लगी मुझे। अब यहाँ पे सैमसंग में 3x और आईफोन में 4x का ऑप्शन है, जहाँ पे 4x डेफिनेटली आपको मच मोर डिटेल्स के साथ देखने मिल रहा है, बेटर है वो। और सैमसंग में 5x है और आईफोन में 4x है, तो यहाँ पे अगेन आईफोन की ये वाली फोटो जो है मच सुपीरियर है। लेकिन पोर्ट्रेट फोटोज की बात करें और 1x में अगर आप पोर्ट्रेट फोटो लेते हो तो यहाँ पे मुझे सैमसंग की फोटो थोड़ी सी बेटर नजर आई आईफोन के मुकाबले। लेकिन अगर हम टेलीफोटो लेंस से पोर्ट्रेट फोटोज ले तो यहाँ पे 17 Pro Max का 4x S20 अल्ट्रा के 3x से बेटर है। लेकिन 5x और 4x को अगर कंपेयर करें S20 अल्ट्रा और 17 Pro Max की, तो यहाँ पे एक फोटो में जैसे इस वाली में मुझे 17 Pro Max की फोटो बेटर लगी और इस वाली फोटो में S20 अल्ट्रा की फोटो जो है वो बेटर नजर आई 17 Pro Max के मुकाबले। अब सेल्फीज की बात करते हैं तो यहाँ पे सेल्फी में क्लियर विनर जो है 17 Pro Max मुझे नजर आया। नॉर्मल फोटोज के अंदर आप देख सकते हैं धूप पीछे से आ रही तब भी और धूप पीछे से नहीं आ रही तब भी इसमें क्वालिटी और क्लैरिटी और डिटेल ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे जो 18 मेगापिक्सल का स्क्वायर सेंसर एप्पल ने इस्तेमाल किया है उसमें ज्यादा डिटेल्स जो है ये कैप्चर कर पा रहा है। सेल्फी के पोर्ट्रेट फोटोज भी जो है मुझे 17 Pro Max के ही बेटर लगे। साथ ही यहाँ पे क्योंकि ये स्क्वायर सेंसर है तो आप हॉरिजॉन्टल फोटोज भी वर्टिकल फोन पकड़ के 17 Pro Max में ले सकते हैं, जो S20 अल्ट्रा में पॉसिबल नहीं है। तो ग्रुप सेल्फीज मच इजियर है। मैक्रो फोटोग्राफी में यहाँ पे एक फोटो लिया है मैंने दोनों पुलों का, बहुत ही कांटे की टक्कर है, 19-20 का फर्क आप बोल सकते हो। आपकी प्रेफरेंस क्या है इस वाली फोटो में आप ही मुझे बताओ। रिजल्ट्स दोस्तों सच में बहुत शॉकिंग थे। मुझे लगा S20 अल्ट्रा में बहुत ज्यादा सैमसंग ने इंप्रूव किया होगा, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा सैमसंग पीछे है आईफोन्स के मुकाबले। फोटोज के अंदर काफी जगह पे बेहतर है सैमसंग, लेकिन सेल्फीज में नहीं। रियर कैमरा में हाँ बहुत अच्छे फोटोज लिया है उसने, आईफोन के मुकाबले थोड़े बेहतर फोटोज लिया है। सेल्फी के मामले में पीछे रह जाता है और वीडियोस के मामले में तो बहुत ही पीछे रह जाता है। मतलब वीडियो का गेम सैमसंग का अभी तक वो लेवल का है ही नहीं जो लेवल का आईफोन का गेम है। तो अगर आप थोड़ा भी कंटेंट क्रिएट करते हो ना, थोड़ा भी, तो बस आईफोन ही ले लेना। कुछ यूनिक फीचर्स जो हमेशा से चले आ रहे हैं, वही कैमरा कंट्रोल बटन जो है आईफोन में दिया हुआ है जिसमें आप विजुअल इंटेलिजेंस भी यूज कर सकते हैं, और ये एक्शन बटन यहाँ पे दिया है जिसको आप कोई भी कमांड सेट कर सकते हैं। टॉर्च ऑन करना है, कैमरा ऑन करना है, कुछ आपको शॉर्टकट रन करना है, कुछ भी कर सकते हैं। और सैमसंग में जो इसके फिजिकल कीज में अगर कोई यूनिक फीचर है तो वो है ये एस पेन का, जिसमें से सैमसंग ने भले ही ब्लूटूथ हटा दिया हो, लेकिन आपको कोई नोट्स वगैरह लेना है इसके डिस्प्ले पे तो आप वो ले सकते हैं। बैटरी और चार्जिंग की अगर बात करें तो S20 अल्ट्रा में भी 25 अल्ट्रा जैसी 5000 mAh कैपेसिटी की बैटरी है, लेकिन यहाँ पे 60 वॉट की चार्जिंग आ चुकी है वायर्ड, तो ये अच्छी बात है। साथ ही जो इसकी वायरलेस चार्जिंग है ये भी 25 वॉट की हो चुकी है। वहीं पे आईफोन 17 Pro Max अगर आप इंडियन लेते हो तो आपको यहाँ पे जो बैटरी है वो 4823 mAh की मिलती है। अगर आप यूएस वाला लेते हो तो 5088 mAh की मिलती है, और जो इसमें चार्जिंग है ये 40 to 60 वॉट की डायनामिक एडाप्टर के साथ पॉसिबल है, लेकिन अभी तक इंडिया में अवेलेबल नहीं। इसमें भी 25 वॉट की वायरलेस चार्जिंग मिलती है। लेकिन आईफोन के अंदर मैक्स सेफ दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैग्नेट्स है, इसके ऊपर आप पावर बैंक चिपका सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, और आप इसमें मैक्स सेफ चार्जिंग भी यूज कर सकते हो। सैमसंग में उसके लिए केस लेना पड़ता है, लेकिन वो केस के साथ जो है आपको मैग्नेट तो मिल जाएगा, मैक्स सेफ तो मिल जाएगा, लेकिन इसके अंदर क्योंकि मैक्स सेफ नहीं है तो फिर वो लेवल की
स्पीड नहीं मिलेगी चार्जिंग की। बट यहाँ पे सैमसंग में रिवर्स वायरलेस चार्जिंग है, तो जिसमें आपको जो इंपॉर्टेंट लगता है वो हिसाब से आपको वो अपर हैंड आप उसको दे सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मैक्सेफ बेटर है। अभी UI को कंपेयर करते हैं तो One UI 8 है सैमसंग में, जो कि बहुत ही फीचर रिच है। इसमें आप स्प्लिट स्क्रीन मल्टीटास्किंग कर सकते हो और काफी ज्यादा कस्टमाइजेशन कर सकते हो। आईफोन के अंदर iOS 26 है जिसके अंदर बहुत सारे कस्टमाइजेशन है, इसमें लिक्विड ग्लास इफेक्ट है, लेकिन आप इसमें स्प्लिट स्क्रीन मल्टीटास्किंग वगैरह नहीं कर सकते। इसका भी अपना यूनिक चार्म है, बहुत मजा आता है यूज करने में और ज्यादा प्रीमियम भी लगता है iOS 26। लेकिन सैमसंग का जो UI है ज्यादा फीचर रिच है, इसमें ज्यादा फीचर्स है। और AI को अगर हम कंपेयर करें तो इसमें सैमसंग बहुत ज्यादा आगे है, क्योंकि जेमिनाई के साथ वर्क करते हैं और जेमिनाई आपको मालूम है टॉप लेवल का AI टूल है। इमेज जनरेशन हो या कुछ भी हो, आपको सैमसंग में सबसे बेस्ट AI मिलेगा, जो कि आईफोन में अभी फिलहाल नहीं है अवेलेबल। एप्पल इंटेलिजेंस बहुत पीछे इससे, लेकिन क्योंकि एप्पल ने जेमिनाई के साथ कोलैबोरेट किया है तो एक दो अपडेट्स के बाद जो है आपको जेमिनाई का इंटीग्रेशन आईफोन में भी मिलेगा। लेकिन वो बात की बात है, अभी तो करंटली सैमसंग ही विनर है इसमें। तो गाइस किसको कौन सा फोन लेना चाहिए? अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो का काम है, थोड़ा सा भी, तो फिर आप जो है आईफोन के लिए जाना, क्योंकि वीडियो इससे अच्छी कोई भी फोन नहीं बना सकता आज के टाइम में। इंडस्ट्री में ये टॉप लेवल का फोन है वीडियो रिकॉर्डिंग में। भले ही आप होराइजन लॉक दे दो या आप कुछ और दे दो, लेकिन सैमसंग इस लेवल की वीडियो बना ही नहीं सकता। ये हमारे कंपैरिजन से साबित हो चुका है। फोटोज में मैं बोलूंगा जो रियर कैमरा से दोनों में सैमसंग ने जो बेटर फोटोज निकाले वो इतने बेटर नहीं है कि उसके लिए आप आईफोन छोड़ के सैमसंग का फोन ले लो। फ्रंट कैमरा के फोटोज तो आईफोन में बेटर है और वीडियोस भी। एक यूनिक लुक, एक स्टेटस सिंबल के हिसाब से भी आईफोन बेटर है और इसका जो iOS 26 है ये यूज करने में ज्यादा प्रीमियम लगता है। लेकिन सैमसंग ऐसा नहीं कि बुरा है, सैमसंग भी बहुत अच्छा फोन है और S26 अल्ट्रा में आपको बैक कैमरा से बेटर फोटोज और एक ज्यादा फीचर रिच UI देखने मिलता है, जिसमें जो AI फीचर्स है वो एक्चुअल में आईफोन के मुकाबले काफी बेहतर है। तो आपकी चॉइस कौन सी है मुझे कमेंट करके बताना। मेरी चॉइस में से आईफोन होगी, क्योंकि मेरा वीडियो रिकॉर्डिंग का बहुत ज्यादा काम है और इतनी खराब वीडियोस जो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता एक 1.5 लाख के आने वाले फोन में। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको वीडियो का काम है ही नहीं और उनको सैमसंग में जो फीचर्स है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो लोग डेफिनेटली इसके लिए जा सकते हैं। आपकी चॉइस जो भी है इन दोनों में से मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और आपको क्या लगता है कि आगे जाके सैमसंग कभी आईफोन को वीडियोस के मामले में हरा पाएगा या नहीं हरा पाएगा, और क्या आईफोन कभी सैमसंग को फीचर्स मल्टीटास्किंग के मामले में हरा पाएगा या नहीं हरा पाएगा? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपका आज का वीडियो पसंद आएगा। पसंद आएगा लाइक जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।